पैदल मार्च को रोक दिया गया है, क्योंकि जो रूट दिया गया उस रूट से नहीं जा रहे थे और इस वजह से समाजवादियों को रोका गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। एक तरफ बैकग्राउंड की आवाजें सुनिए, नारेबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब धरने पर बैठे। सपा नेताओं ने धरना शुरू कर दिया है। पैदल मार्च रोके जाने से नाराज सपा नेताओं का धरना शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र का आगाज आज से हो रहा है, लेकिन विपक्ष के तेवर क्या है वो भी आप देख रहे हैं। विवेक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, रूट की तरफ से तो ये अब ऐसा लग रहा है कि ये मार्च आगे नहीं बढ़ने वाला इस रूट से, और इसी वजह से धरने पर समाजवादी बैठे। जी बिल्कुल, देखिए रूट को लेकर एक आपस में जो तनाव है, जो खींचतान है, वो रूट को लेकर चल रही थी। अखिलेश यादव चाहते थे कि उनके रूट के मुताबिक उनको भेजा जाए विधानसभा भवन और गेट नंबर 1 से एंट्री दी जाए। गेट नंबर 1 यानी विधानसभा के जो सबसे पहला गेट है, लोक भवन के सामने जो गेट है यानी मेन गेट, वहां से एंट्री दी जाए, और उस रास्ते से एंट्री ना देकर जो प्रशासन के अधिकारी वो चाहते हैं कि गेट नंबर 7 और 8 से अखिलेश यादव पीछे जाएं, भीतर जाएं, यानी जो पीछे की तरफ जो दरवाजे हैं विधानसभा के, वहां से भीतर जाएं, जहां से अमूमन एंट्री होती है। सदन जब चलता है तब वहीं से एंट्री होती है। गेट नंबर 1 जहां पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, जहां पिछली बार 14 सितंबर से 18 सितंबर 19 सितंबर तक धरना देने का ऐलान किया गया था, वहां से वो जाना चाहते थे, लेकिन रूट वो तय नहीं हुआ। प्रशासन उसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक तो राजभवन के सामने से नहीं जाएंगे, हजरतगंज चौराहा होते हुए नहीं जाएंगे, सीधे पीछे की तरफ से जाएंगे, यानी जो एक मॉल एवेन्यू वाला रास्ता है वहां से जाने के लिए कहा था, और वहां से सीधे गेट नंबर 7 और 8 पर निकलते राजभवन भी बच जाता और हजरतगंज चौराहा भी बच जाता। लेकिन अखिलेश यादव उसको मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जो रूट प्रस्तावित है, जो पार्टी के विधायकों ने तय किया है, उसी नहीं जाने देंगे, तो यहीं पर बैठ जाएंगे, और यहीं पर बैठ गए हैं। देखिए सामने, देखिए वो धरना प्रदर्शन, और वो पुलिस के अधिकारी सारे जी मौजूद है। पसीने से लथपथ सारे पुलिस के अधिकारी हैं। वर्दी उनकी उल्टी सीधी हो चुकी है, जो कसे हुए थे बेल्ट से वो सब कपड़े वर्दी शर्ट बाहर निकल चुकी है, पसीने से लथपथ है। कई के बैच उखड़ गए हैं, बिल्ले उखड़ गए हैं। कोशिश कर रहे हैं लाउड हेलर से, यानी लाउड स्पीकर से समझाने की, बात करने की, और मनोज पांडे को बीच में दिया गया था, चूंकि विधायकों के साथ उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं, जोश में है, अखिलेश यादव के पास जाना चाहते हैं, चेहरा दिखाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन जो अखिलेश के सुरक्षाकर्मी है वो घेरा बना के चारों तरफ से उनको सुरक्षित किए हैं। मनोज पांडे भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं, आप सामने नज़ारा देख रहे होंगे। पसीने से लथपथ है, गर्मी है, भरी धूप है, पीने को पानी नहीं है, परेशान है बुरी तरह से। महिला विधायकों की स्थिति बहुत ही खराब है इस धक्का मुक्की में। जितनी भी महिला विधायक थी, इस भीड़ में आपको कोई नहीं दिखेगा, कोई महिला विधायक नहीं दिखेगी, सब किनारे खड़ी है, चुपचाप खड़ी है। अखिलेश यादव के घर से तुरंत बाहर की है, सपा मुख्यालय के बाहर की है, या ये रास्ता कौन सा है जहां पर अभी धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, मैं कैमरे से आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल कैमरे से दिखा देता हूँ। जो आपने धरना प्रदर्शन देखा, ये देखिए पीछे अखिलेश यादव का घर है। ये आप देख रहे हैं गेट, जो सिक्योरिटी के लिए पोस्ट बनी हुई है, वो अखिलेश यादव का मकान है। यानी बिल्कुल मकान के बगल में यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई थी, वहाँ रोकने की कोशिश की गई थी। इस मकान से, अब कैमरा थोड़ा सा घुमाते हुए इधर से लाइए, भीड़ दिखाते हुए, इस मकान से देखिए आप, छोटा सा ये रास्ता है, यानी 10 कदम, बिल्कुल 10 कदम पे अखिलेश यादव की जो कोठी है उससे 10 कदम आगे बैरिकेटिंग लगाई गई थी। और ये डबल बैरिकेटिंग है, यानी एक लगाई गई है और उसके बाद दूसरी 10 कदम 15 कदम आगे, यानी 10-20 मीटर पर 15 मीटर आगे दूसरी बैरिकेटिंग लगाई गई कि अगर एक बैरिकेटिंग धक्का मुक्की के दौरान टूट भी जाती है तो दूसरी बैरिकेटिंग सुरक्षित रहे, वहां रोका जा सके। और फोर्स हम सुबह दिखाई चुके हैं अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को। फोर्स तो पूरे शहर की फोर्स, और ऐसा लगता है आज तो पूरे प्रदेश की फोर्स यहाँ पर इकट्ठा है। इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इतनी पीएसी है, इतनी आरएएफ है, इतने सारे जवान हैं। महिला पुलिसकर्मियों की एक अलग पूरी बटालियन यहाँ बुला ली गई है, यानी जो महिला विधायक हैं, अगर अराजकता होती है तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए, और अगर कार्यकर्ता बैरिकेटिंग तोड़ के अंदर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको संभालने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर इस पूरी डबल बैरिकेटिंग में आप चारों तरफ देख रहे हैं आगे तक। और हरिओम जरा आगे का नज़ारा दिखाइए, वो भी दिखाना चाहेंगे हम आपको। जो इस बैरिकेटिंग पे बैठे हुए, उससे आगे की जो बैरिकेटिंग है, देखिए पूरा चौराहा बंद है, पूरा चौराहा बंद है, और वहाँ पर लोहे की बैरिकेटिंग और लकड़ी की बैरिकेटिंग सब लगा रखी है। यानी ये चौराहा है जहाँ से आगे राजभवन, और कुछ दूरी पर आपको राजभवन की बाउंड्री भी दिख रही है, सामने देखिए। बहुत ज़्यादा फासला नहीं है समाजवादी पार्टी के मुख्यालय से अखिलेश यादव के घर तक का, और अखिलेश यादव के घर से राजभवन तक का, और राजभवन से हजरतगंज चौराहा, और हजरतगंज चौराहा से विधानसभा भवन। एक
बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। 10-10 कदम ऐसा लगेगा कि 10 कदम इधर, 10 कदम उधर, 10 कदम उधर, चलते चलते सीधे वहां पहुंच जाएंगे। सामने पूरा बंद है, सब पूरा एरिया चौक कर रखा है, कोई आने की गुंजाइश नहीं है, किसी के पैदल तक कोई नहीं आ सकता है। उस रास्ते से यहाँ पैदल तक कोई नहीं आ सकता है और यहाँ से आगे पैदल तक कोई जा नहीं सकता है। अब तालियां बजाना शुरू कर दी हैं विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, और ताली बजा के प्ले कार्ड्स लहराते हुए खुद ही अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए दो लोगों को कह रहे हैं कि शोर मत मचाएं, हल्ला मत मचाएं, क्योंकि अखिलेश यादव वहां पर बैठे हुए हैं और बैठकर बात भी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। सामने आ रही है वो रूट बदलने की जो बात है या जो फैसला है वो आज हुआ है या कल इस पर बातचीत हो चुकी थी? देखिए, रूट तो पहले से तय था। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की बात करें, जो समाजवादी पार्टी ने जो रूट तय किया था वो तो पहले से तय था और वो दे भी दिया गया था इनको, प्रशासन के अधिकारियों को, कि हम इस रास्ते से जाएंगे। लेकिन सुबह जिस तरह से अवस्थाएं हुई, लगा कि भीड़ बहुत हो रही है और कार्यकर्ता जिस तरह से जुटना शुरू हुए, जिस तरह से प्रशासन ने देखा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत पैदा हो सकती है, सिचुएशन पैदा हो सकती है, उसके बाद उन्होंने रूट तय किया कि आप राजभवन के सामने से न जाके सीधे पीछे की तरफ से निकल जाएं। और ये जो एक बीच का रास्ता निकाला गया था उस पर सहमति नहीं बनी, और सहमति नहीं बनी। अखिलेश यादव निकले जब करीब 9:30 बजे अपने आवास से निकले थे, वहां पहुंचे और उस दौरान भी, चूंकि 9:45 बजे उनको जाना था, 9:45 बजे यात्रा शुरू हुई थी, पैदल यात्रा, लेकिन अखिलेश यादव अंदर चिंतन करते रहे, लोगों से बात करते रहे कि प्रशासन ये कह रहा है कि ये रूट नहीं, दूसरा रूट हो। लेकिन जब पहले से सूचना दे दी थी तब कहा गया कि अब उसी रूट से जाएंगे जो पहले से तय था। प्रशासन ऐन वक्त पर रूट बदल रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है कि हमने पहले से अनुमति ले रखी थी, हमने बात कर रखी थी, लेकिन प्रशासन ने हमें रोकने के लिए जो रणनीति होती है वो रणनीति के तहत उसी। अच्छा विवेक, अगर मान लीजिए रूट बदला और अचानक बदलाव भी कर दिया गया, रूट में बदलाव भी कर दिया गया, लेकिन अखिलेश यादव को तो सदन तक पहुंचना था अपने मुद्दे को लेकर। ये तो बिल्कुल ही डाइवर्टेड दिखाई दे रहा है अब ये पूरा मार्च। अब तो हंगामे पर उतारू हो गए हैं, यहीं पर धरने पर बैठ के, तो फिर सदन तक कैसे पहुंचेंगे जनता के मुद्दों को लेकर? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, सदन तक पहुंचना था, लेकिन सदन, आप देखिए दोनों तरफ से कह रहे हैं। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो हमारा रूट नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमने रोक दिया। अखिलेश यादव और उनके जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो रोकने की एक रणनीति पहले से तैयार कर रखी थी, हमको सदन तक जाने से रोकना था। लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है, हम विधायक हैं और हमको सदन में नहीं जाने दिया जा रहा है। रूट को लेकर सिर्फ एक जो छोटी सी पेच है रूट को लेकर है, तो इस बात को लेकर यहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सदन तक तो फिलहाल यहाँ से पुलिस ने कह दिया है अधिकारियों ने कि यहाँ से किसी भी सूरत में आगे नहीं जाने देंगे। अगर मेरे रूट के यानी प्रशासन के द्वारा तय किए हुए रूट से नहीं जाएंगे, नहीं चलेंगे उस पर, तो यहाँ से आगे मूवमेंट करने नहीं दिया जाएगा। मूवमेंट उसी सूरत में होगा जब आप प्रशासन का तय किया रूट। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं अपने नेताओं के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी आप देख सकते हैं ठीक बगल में। और अब क्योंकि रूट में बदलाव किया गया, इसी वजह से ये नाराजगी है, ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। और अखिलेश यादव के आवास के ठीक 10 कदम की दूरी से ये तस्वीरें हैं। जैसे ही ये मार्च आगे की तरफ बढ़ा, वैसे ही पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई कि रूट जो चार्ट हमने आपको दिया है उसी के हिसाब से जाना होगा। लेकिन अखिलेश यादव, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले से परमिशन मिली थी राजभवन से होकर गुजरते हुए विधान भवन तक पहुंचने की, लेकिन अब उसमें एकदम से बदलाव किया गया। और यही वजह है कि अब धरना शुरू हो चुका है समाजवादियों का। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर बैनर पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं और सरकार के विरोध में धरने पर बैठ चुके हैं अखिलेश यादव। हालांकि मकसद तो सदन तक पहुंचना था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि ये सदन तक आज पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि अगर आप हमारे रूट को फॉलो करते हैं तो आप फिर वहां तक पहुंचिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधायकों के साथ जाना था, लेकिन चलिए कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो गए। फिर भी अनुशासन नाम की कोई तो चीज होनी चाहिए, वो प्रशासन का कहना है कि वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से हमने रूट को डाइवर्ट किया, इसी वजह से हमने रूट को बदला। लेकिन अब देखिए तस्वीर कुछ और अलग ही दिखाई आपको दे रही है। विवेक, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, क्योंकि लगातार अब फिर से वही सवाल है कि अगर सदन तक जाना था तो कुछ बदलाव भी था, तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते थे अखिलेश यादव।
सबसे बड़ी खास बात यह है कि सदन तक जाना तो था, लेकिन सदन में तो आज सिर्फ मौन जाना तो था, लेकिन सदन में तो आज सिर्फ मौन वो था, श्रद्धांजलि देनी थी, प्रस्ताव कोई पारित होना नहीं था जी। चंद मिनट के लिए सदन होना था। तो इससे बेहतर यह है कि अपनी जो धरना प्रदर्शन करके, विरोध प्रदर्शन करके ताकतवर तरीके से उसको प्रदर्शन किया जाए और मैसेज दिया जाए, जो पब्लिक में मैसेज जाना है। वहाँ अखिलेश यादव पिछली बार भी सफल हुए थे, यानी 14 सितंबर को जब विरोध प्रदर्शन करने, धरना प्रदर्शन करने का ऐलान हुआ था, तब भी सफल हुए थे। और आज भी उनकी जो रणनीति है कि यहाँ पर वो जानते थे समाजवादी पार्टी के लोग कि रूट से इतर जाएंगे तो उनको रोका जाएगा तो वो बैठ जाएंगे धरने पर। यानी ये अंदाजा ऐसा था, आशंका ऐसी थी और पुलिस अधिकारियों को भी, प्रशासन के अधिकारियों को भी ये आशंका थी कि ये होना है। तो वो जो होना था वो हो रहा है यहाँ पर। यानी प्रशासन को भी मालूम था कि जो रूट उन्होंने माना है, बताया है, उसी से जाएंगे, वो दूसरे रूट से नहीं जाएंगे। अखिलेश को भी मालूम था, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी मालूम था कि रूट उनसे बदलने को कहा जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलेंगे। दोनों को मालूम था कि क्या होना है और जो होना है वही हो रहा है। धरना प्रदर्शन हो रहा है, बैठे हुए हैं, कितनी देर बैठेंगे कोई अंदाजा नहीं है। अखिलेश यादव से बात नहीं हो पा रही है, वो सुरक्षा से, कर्मियों से घिरे हुए हैं और कोई जिम्मेदारी यहाँ पर किसी की है नहीं जो बोल सके, जो बता सके कि आगे निर्णय क्या होना है। हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, नरेश पटेल से, उन्होंने कहा कि देखिए अध्यक्ष जी तय करेंगे कि क्या होना है। मैंने कहा आप धरना पर बैठेंगे, धरना देंगे? उन्होंने कहा धरने पे बैठने जा रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की बात है जब उन्होंने कहा कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं, और अब बैठ गए हैं और अखिलेश यादव तय करेंगे कि आगे क्या होना है। यानी उनके निर्देशों का ही इंतजार है कि आगे क्या होना है। क्या वो बैठे रहेंगे या बैठकर सुरक्षित तरीके से एक दूसरे रूट से जाएंगे या फिर अपने रूट से जाने के लिए टकराव की जो स्थितियां हैं वो पैदा करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी अखिलेश यादव के दिमाग में कुछ चल रही होंगी। वो आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से। अधिकारी भी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम डीसीपी हैं, एडीसीपी हैं और जो एडिशनल ज्वाइंट सीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रास्ता निकला है और अगर आगे, चूंकि सदन तो अब लगभग देखिए टाइम भी हो गया है, जो वहाँ पर शोक सभा होनी थी, श्रद्धांजलि देनी थी मरहूम विधायक को, वो सदन भी खत्म होने वाला होगा या जो वो श्रद्धांजलि है वो खत्म हो गई होगी। तो अब वहाँ जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। विधिवत सदन जो है वो तो कल ही शुरू होगा, यानी मंगलवार से विधिवत जो सदन। ये तो विपक्ष का एक स्मार्ट डिसीजन भी फिर हम कह सकते हैं कि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।